वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब आम आदमी को आसान इकसात पर छत मिल सकेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत छत मिलने की उम्मीद। महकमा हाउसिंग ने निजी कॉलोनी डेवलपर्स को बुला लिया है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के ताउन से डेवलपर्स घर बनाएंगे, बैंक फाइनेंस करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। अब आम आदमी को आसान इकसात पर छत मिल सकेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत छत मिलने की उम्मीद। महकमा हाउसिंग ने निजी कॉलोनी डेवलपर्स को बुला लिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के ताउन से डेवलपर्स घर बनाएंगे, जबकि बैंक्स फाइनेंस करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा, आसान इकसात पर छत मिल सकेगी अब? एक बार फिर फैसलाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने की उम्मीद पैदा हुई है। इस हवाले से पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से निजी होटल में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डेवलपर्स ने शिरकत की। एफडीए से अफसरान और पंजाब हाउसिंग से डिप्टी डायरेक्टर मलिक मंजूर इस इजलास में शरीक हुए, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में डेवलपर्स को आगाह किया, जिस पर डेवलपर्स की जानिब से कई जो तजावीज़ थी वो भी आई और कई एक तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, जिसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर मलिक मंजूर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो सनत है उसकी बढ़ोतरी के लिए, फ़रोग के लिए कोशां है। ना सिर्फ डेवलपर्स को जो है वो कई इस्तिस्ना दी जाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ घर बनाने के लिए और आम आदमी को छत फराहम करने के बाद जो है हुकूमत डेवलपर्स की के फ़रोग के लिए भी जो है और उनके जो कंस्ट्रक्शन सनत है उसमें भी अपना किरदार अदा करेगी, जिस पर डेवलपर्स की जानिब से जो था वो इत्मीनान का इजहार किया। और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बुनियादें जो हैं वो मजबूत होंगी और इसके जो मंसूबा है इसके तहत आम आदमी को छत मिल सकेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बुनियादें मजबूत होंगी, आम आदमी को छत मिल सकेगी। रिजवान खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद के गवर्नमेंट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल चक 214 की टीचर में कोरोना की तस्दीक हो गई है। स्कूल इंतजामिया ने महकमा तालीम को रिपोर्ट भिजवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद के गवर्नमेंट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल चक 214 के टीचर में कोरोना की तस्दीक हो गई है। स्कूल इंतजामिया ने महकमा तालीम को रिपोर्ट भिजवा दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। सरकारी स्कूल में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसके बाद अब तक फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों में दूसरे फेज के बाद 69 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया था कि फैसलाबाद समेत 7 अजला ऐसे हैं जहां पर कोरोना फैल रहा है, जिसके बायस बच्चों को रेगुलर बुलाने के बजाय फैसलाबाद में भी अभी तक 50% बच्चों को अल्टरनेट डेज में बुलाने का फैसला बरकरार रखा गया था। उसके बावजूद फैसलाबाद में केसेज जो हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। आज भी फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ढूंढीवाला में एक फीमेल टीचर में कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुआ है, जिस पर महकमा को रिपोर्ट भिजवा दी गई है। लेकिन ताहाल स्कूल इंतजामिया की तरफ से ना तो किसी क्लास को बंद किया गया है, ना दीगर असातिज़ा के कोरोना सैंपल करवाने का कोई फैसला किया गया है। और इस हवाले से स्कूल इंतजामिया को इंतजार है कि महकमा तालीम क्या इंस्ट्रक्शन जारी करता है। आया कि किसी क्लास को बंद किया जाएगा या दीगर असातिज़ा के कोरोना सैंपल करवाए जाएंगे या इस पर और क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, वो महकमा तालीम को फैसला करना है। लेकिन अभी तक स्कूल इंतजामिया की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सिर्फ मुतलका टीचर को घर में क्वारंटाइन होने की हिदायत की गई है और घर पे ही ट्रीटमेंट करवाने का कह दिया गया है। लेकिन इसके अलावा ना तो दीगर असातिज़ा को कोरोना टेस्ट करवाने का कहा गया है, ना ही किसी क्लास को बंद किया गया है, जिस पर फैसलाबाद के जो असातिज़ा हैं यकीनी तौर पर उनमें एक खौफ व हिरास की फिजा भी है, क्योंकि फैसलाबाद में अब तक 69 सरकारी स्कूलों में कोरोना के 69 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जहांगीर अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मजदूर मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 5 वेंटिलेटर पहुंच गए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने जल्द आईसीयू वार्ड फाल करने की नवीद सुना दी है। आपको बता रहे हैं, अस्पताल इंतजामिया ने जल्द आईसीयू वार्ड फाल करने की नवीद सुना दी है। मजदूर मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई है। तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताइएगा, अस्पताल में 5 वेंटिलेटर्स पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल सनती इदारों में काम करने वाले मजदूरों से मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है। सेहत के हवाले से सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 5 वेंटिलेटर जो है वो पहुंच गए हैं और ऐसे में जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर एजाज
ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 وینٹیلیٹر جو ہے وہ ICU وارڈ ان کے پاس پہلے ہی یہاں پہ جو تھا وہ تشکیل دیا گیا تھا، مگر وینٹیلیٹرز کی جو تھی ان کے پاس شدید کمی تھی، مگر اب 5 وینٹیلیٹر جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں اور اس طرح ICU وارڈ کو جو ہے وہ جلد فعال کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کا عملہ ہے جنہوں نے ICU وارڈ چلانا ہے تو ان کی ٹریننگ بھی باقاعدہ طور پہ کروائی گئی ہے، جس میں ڈاکٹر، نرسر، پیرامیڈک سٹاف کا عملہ شامل ہے۔ اور اس سے قبل جو تھا ICU وارڈ فعال نہ ہونے کے باعث یعنی کہ وینٹیلیٹر نہ ہونے کے سبب مریضوں کو الائڈ یا DHQ ہسپتال بھیجنا پڑا تھا، مگر اب یہاں پہ ICU وارڈ کی سہولت موجود ہونے کے بعد، وینٹیلیٹر فراہمی کے بعد مریضوں کو مزید بہتر سہولیات کی جو فراہمی ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں 5 وینٹیلیٹرز پہنچ گئے ہیں۔ آزادار حسین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب جھنگ کے اسکول اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ تعلیم کا SSE اساتذہ کے کانٹریکٹ میں اضافے کا فیصلہ۔ اساتذہ کو 10 روز میں کاغذات جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ کے اسکول اساتذہ کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے اویس خان سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کیونکہ جنگ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے بڑی تعداد میں SC اساتذہ کی مستقلی کے حوالے سے اقدامات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ SSE اساتذہ کا کانٹریکٹ جو ہے بڑی تعداد میں SSE اساتذہ تھے جن کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اگلے ماہ ختم ہو جانا تھا، اور اس بنا پر اساتذہ کے اندر خاصی حد تک جو ہے وہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے ان کے کانٹریکٹ میں اضافہ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام ایسے اساتذہ جن کا کانٹریکٹ جو منسوخ ہو رہا ہے ان کا کانٹریکٹ میں اضافے کے لیے اپنے کاغذات جو ہے محکمہ تعلیم کو جمع کروائیں۔ اس حوالے سے اسکول سربراہان سے بھی سرٹیفکیٹ طلب کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی SSE اساتذہ ایسا نہ رہ جائے جو جن کا کانٹریکٹ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، جس کے بنا کے اوپر ان کی تنخواہ بھی روک دی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق ان اساتذہ کی کانٹریکٹ میں اضافہ 2019 اور 20 کی جو کارکردگی کی بنا کے اوپر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے محکمہ تعلیم کے مطابق 3 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے والے اساتذہ کو مستقل بھی کرنے کے اساتذہ کی مستقلی کے حوالے سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ اویس خان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں فیسکو میں پرائیویٹ چیف کے حوالے سے اہم خبر، پوسٹ کے انٹرویو کے لیے لیٹر جاری۔ انٹرویوز 6 اور 7 مارچ کو ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں فیسکو میں پرائیویٹ چیف کے حوالے سے اہم خبر آئی ہے۔ پوسٹ کے انٹرویو کے لیے لیٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ انٹرویوز 6 اور 7 مارچ کو سرینا ہوٹل میں ہوں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ اویس بتائے گا انٹرویوز 6 اور 7 مارچ کو ہوں گے۔ بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں پرائیویٹ چیف کے حوالے سے اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں پرائیویٹ چیف کے جو انٹرویوز ہیں وہ 7 اور 8 مارچ کو فیصل آباد سرینا ہوٹل میں ہوں گے۔ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے جو ہے وہ پرائیویٹ انجینئرز کی جانب سے فیسکو چیف کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دی گئی ہیں۔ بہت سے ملک کے جو نامور انجینئرز ہیں وہ فیسکو چیف کے امیدوار ہیں، تو ان تمام تر درخواستوں پر فیسکو کی جانب سے 7 اور 8 مارچ کو سرینا ہوٹل میں جو ہے وہ انٹرویوز ہوں گے۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے جہاں کمپنیز کی نجکاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہیں کمپنی کے چیف کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں پرائیویٹ چیف کی تعیناتیوں کے طرح فیسکو میں بھی پرائیویٹ چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پھرتیاں جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ 7 اور 8 مارچ کو سرینا ہوٹل میں جن امیدواروں کی جانب سے فیسکو چیف کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں، پرائیویٹ چیف کے حوالے سے درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ 6 اور 7 مارچ کو انٹرویوز ہوں گے۔ بہت شکریہ اویس علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فروری میں 20 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹیکس وصول، جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے 9 کروڑ 7 لاکھ، جبکہ موٹر برانچ سے 9 کروڑ 6 لاکھ روپے ٹیکس وصول ہوا۔ مجموعی طور پر 2 ارب 21 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فروری میں 20 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹیکس وصول ہو چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے فروری کے مہینے کے دوران 20 کروڑ 73 لاکھ روپے کی ٹیکس وصولی کی گئی ہے، جس میں جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے سب سے زیادہ 9 کروڑ 7 لاکھ روپے ٹیکس وصولی کی گئی ہے۔ اسی طرح نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکل کی رجسٹریشن سے اور ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی سے 9 کروڑ 6 لاکھ روپے ڈیوٹی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ اسی طرح شراب کی فروخت پر عائد جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس سے 1 کروڑ 24 لاکھ روپے حاصل ہوئے ہیں۔
प्रोफेशनल टैक्स से भी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद जो वसूली की गई है और यूँ मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की एक्साइज एंड टैक्सेशन को फरवरी के महीने के दौरान टैक्स वसूली की गई है, जबकि मजमूई तौर पर अब तक जो है वो 2 अरब 21 करोड़ रुपए माली साल के दौरान एक्साइज एंड टैक्सेशन का वसूलियों का ग्राफ रहा है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक मजमूई हदफ का 74% हासिल कर लिया गया है, जबकि रवा माली साल का जो टारगेट है वो 3 अरब रुपए है और उम्मीद की जा रही है कि रवा माली साल के इख्तिताम से कबल ही 100% टैक्स वसूलियां जारी हैं। उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस जुराइम रोकने के लिए मुतहरिक 1 माह में 3.5 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका 8 गैंग गिरफ्तार करके कब्जे से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पुलिस जराइम रोकने के लिए मुतहरिक है। 1 माह में 3.5 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका 8 गैंग गिरफ्तार करके कब्जे से मोटरसाइकिल्स, नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है। 1 माह में 3.5 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई है। 5 डकैत और 3 चोर गैंग्स के मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसएसपी ऑपरेशंस मुलजिमान के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा, पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की जानब से माह फरवरी के दौरान 3.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुख्तलिफ नोयत की रिकवरी अमल में लाई गई है। मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है, मुख्तलिफ गैंग्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 माह के दौरान पुलिस की जानब से मजीद क्या क्या रिकवरी की गई है, कितने मुलजमान किस जुर्म के गिरफ्तार किए गए हैं, इस बारे से तफसीलात हम जानेंगे SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल से। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि डॉल्फिन की कारकर्दगी भी आपने बताई थी, वो बड़ी शानदार कारकर्दगी थी। अब माह फरवरी के दौरान जो 42 थाने हैं उनकी जानिब से क्या कारकर्दगी दिखाई गई है? इसमें हमने तकरीबन 8 गैंग पकड़े। 5 जो गैंग है वो गैंग जो हैं वो डकैती और रॉबरी की वारदात में मुलविस हैं। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल चोरी के गैंग हैं और इनसे जो टोटल रिकवरी हुई है वो तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है, जिसमें 40 मोटरसाइकिलें भी हैं, इसके अलावा कारें भी हैं और मोटरसाइकिल रिक्शाज भी रिकवर हुए हैं जो चोरी हुए थे। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल स्नैच हुए थे वो भी हमने रिकवर किए हैं। इसी तरह क्रैक डाउन किया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के ऊपर। आपको पता है जो इश्तिहारी होते हैं वही डिफरेंट किस्म के क्राइम भी कर रहे होते हैं। तो हमने तकरीबन 628 इश्तिहारी 1 महीने के दौरान पकड़े, जिसमें तकरीबन 60 हमारे जो है वो कैटेगरी ए जो कि हिनियस क्राइम में मुलविस होते हैं। अगेन वो कत्ल, रॉबरी और डकैती की वारदातों में मुलविस जो पीओज हैं वो 62 के करीब हैं और टोटल जो हैं 628 पीओज हमने पकड़े। SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल की जानब से बताया गया कि 8 गैंग पकड़े गए हैं, जिनमें से 5 डकैत गैंग थे जबकि 3 चोर गैंग थे। इसी के साथ साथ 628 प्रोक्लेम ऑफेंडर यानी कि इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 60 से ज़ायद संगीन मुकदमात के इश्तिहारी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। SSP ऑपरेशन की जानब से मजीद बताया गया कि जो गैंग गिरफ्तार किए गए उनसे मोटरसाइकिल जो चोरी होने वाले थे वो भी बरामद किए गए और जो छीनने वाले मोटरसाइकिल थे वो भी बरामद किए गए। इसी के साथ साथ नकदी, मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। SSP ऑपरेशन की जानब से SHOs को मजीद भी यह कहा गया कि अपनी कारकर्दगी में इससे ज़्यादा बेहतरी। मुलजमान की गिरफ्तारियां पुलिस की जानिब से जारी हैं। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सूबाई वजीर लिटरेसी राजा राशिद हफीज का दौरे चिन्योट, CEO एजुकेशन जफर रेहान, DO लिटरेसी रोहिना और दीगर मौजूद थे। बोले पंजाब हुकूमत तालीम पर ज्यादा बजट मुख्तस कर रही है। नॉन फॉर्मल स्कूल्स का मकसद हर बच्चे को जेवर तालीम से आरास्ता करना है। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताएगा। जी, मिनिस्टर लिटरेसी राजा राशिद हफीज आज चिन्योट के दौरा पर हैं, जहां पर उन्होंने जो लिटरेसी के तहत चलने वाले जो नॉन फार्मल स्कूल हैं उनका विजिट किया, वहां पर इंतजामात का जो है वो जायजा लिया। इसी सिलसिले में मिनिस्टर लिटरेसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछले दिनों में बहुत से इशूज़ आ रहे थे, कुछ फंड जो है वो रुक गए थे और उसके बाद हुकूमत ऐसे क्या इकदाम कर रही है जिससे ये जो स्कूल बनाए गए हैं वहाँ पर बेहतरीन इकदाम जो है किए जाएँ? मज़ीद क्या कहेंगे? देखें, कोविड की वजह से ओवरऑल काफ़ी पोजीशन आपको पता है ख़राब रही है, फंड्स की भी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है जो बच्चों को एक गैप काफ़ी सारा आ गया, उसको हमने कवर करना है। और आप जैसा जानते हैं कि लिटरेसी का बच्चा वो है जो आउट ऑफ स्कूल था।
इसको हम वापस स्कूल में एक तो दोबारा से लाना बड़ा मुश्किल टारगेट है, और जो इनका गैप आया है उसको कवर करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल का बच्चा भी इस टाइम तालीमी नुकसान उठा रहा है। तो ये बच्चे तो डेफिनेटली इनके पास ना ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि बाकी बच्चों के पास तो बेशुमार इलाकों में ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मौजूद थी, स्टडी करते रहे, लेकिन ये 4-6 महीने 8 महीने ये बिल्कुल कट ऑफ हो गए, और बच्चा डेफिनेटली एक रूटीन चेंज होती है तो उसमें उसको दोबारा उस ट्रैक पे लाते हुए टाइम लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको फास्ट ट्रैक पे आगे लेके चल सकते हैं। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कोविड की वजह से, वो हम जल्द से जल्द एडवांस लर्निंग के थ्रू अचीव कर लेंगे। बाबर मुनीर, आप दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, ओमान एयरवेज और फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के दरमियान MOU साइन हो गया। तमाम मेंबरान को ओमान एयरवेज सफर पर खुसूसी डिस्काउंट और ऑफर्स मुयसर आएंगी। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल बताएगा MOU साइन किया गया है। बिल्कुल, ओमान एयरवेज और फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के दरमियान बाहमी इश्तराक का मुआहिदा साइन हुआ है, जिसका मकसद ये होगा कि तमाम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदार, मेंबरान और जितने एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं उनके लिए खसूसी पैकेज जो है वो भी अनाउंस किया गया। जबकि ख़ास तौर पर जो ओमान एयरवेज को ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद के सदर जो उनका कहना है कि ये बल्कि खुशाइंदा कि हमारे पाकिस्तान में जितनी फ़्लाइट्स आएंगी वो खुशाइंदा, बल्कि फैसलाबाद के लिए भी दावत दी गई है। हमारे पास मौजूद हैं सदर साहब, इनसे बात करते हैं। आप सब कैसे देखते हैं, खासतौर पर फैसलाबाद के लिए भी आपने कहा है कि यहाँ से भी फ़्लाइट ऑपरेशन हो ताकि शहरियों को भी इसका फ़ायदा हो? देखें जी, कोविड ख़त्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और रूटीन्स वर्क जौन से हम उनकी तरफ जा रहे हैं, आने वाले हालात के अंदर बेहतर इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ओमान एयरलाइन से हमारा एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंदर हम अपने तमाम मेंबर्स को फैसिलिटेशंस दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स इन्होंने हमें ऑफर किए हैं तमाम मेंबर्स के लिए, और हमने इन्हें कहा उसके अंदर एड ऑन करवाया कि जो हमारे जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, दे आर गोइंग टू हैव इट ऑल्सो। ओमान एयरलाइन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा इजाफा है, स्पेसिफिकली फैसलाबाद और पाकिस्तान के शहरियों के लिए। डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग के हवाले से वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के सिलसिले में, बिजनेस कम्युनिटी के सिलसिले में, वकेशंस के लिए जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छी और मैं समझता हूँ सस्ती एयरलाइन है और अवेलेबल है, जो लोगों को फैसिलिटेट करेगी। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी एक अहम सहारा होगा। डेफिनेटली जितनी हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, जितने इंटरनेशनल कैरियर जो है पाकिस्तान आएंगे, तो उनसे एक अच्छा इजाफा जो है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासतौर पर शहरियों को एक नॉमिनल रेट्स के अंदर अच्छी सहूलियत जो है वो भी मुयसर आ सकेगी। ओमान एयरवेज और फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के दरमियान MOU साइन किया गया है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का माहाना इजलास। ताजिर कहते हैं कि महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के बायस शहरियों की क़ुव्वत खरीद खत्म होने से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मजीद जानते हैं शराज पर से। शराज, अपडेट कीजिएगा। एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास आज मुनक्किद हुआ है राव कॉरपोरेशन में, जहां पर गुफ्तगू की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। जो है इस वक्त सीज़न शुरू हो चुका है, जैसे कि हम जानते हैं AC, फ्रिज और इसके साथ साथ पंखे जो हैं उनकी कीमतों में इजाफे से ना सिर्फ शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हुई है, बल्कि इसके साथ साथ ताजरों का भी कारोबार मुतासर हो रहा है, क्योंकि गाहक जो हैं वो ना होने के बराबर दुकानों पर होते हैं। तो इस पर आज मंथली बेसिस पर जो गुफ्तगू की जाती है, आज वही सीज़न के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि इस वक्त अगर कंपेयर किया जाए साल 2020 को साल 2021 के साथ, तो कितना फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर बात है इसमें कोविड भी शामिल है, और इसके साथ साथ कई दीगर एलिमेंट्स शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ने से, मुसलसल बढ़ने से कारोबार पे असरात मुरतब हो रहे हैं। राव सिकंदर आज़म मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। राव साहब बताइएगा, इस वक्त जो ख़ास तौर पर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, इनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बात? देखें जी, 50% इंक्रीज़ हो चुकी हैं जो अपना कीमतें हैं इन चीज़ों की, और ख़ास करके चूँकि अभी गर्मियाँ बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई हैं, और उसमें आप देखें पंखे, एयर कूलर, फ्रिज और एयर कंडीशन, इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो अगर 1 लाख रुपया थी तो वो 1.5 लाख पे चली गई है। जो पंखा पिछले साल 4 साढ़े 4 हज़ार का था, इस साल वो 7 हज़ार का हो गया। तो एक्चुअल इसकी अब इसका करना क्या चाहिए? इससे फ़र्क, एक तो लोगों की बाइंग पावर जो है वो नहीं है, और दूसरा हमारे पास लोगों के ग्राहकों का वो रश नहीं है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि जब तक आप खाम माल को
آپ اس کی قیمتوں کو کم نہیں کریں گے کبھی بھی یہاں پہ. اور یہاں پہ ہمارے صرف اسمبلنگ ہوتی ہے کچھ چیزوں کی, جو مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. جب تک ہم نے لوکل مینوفیکچرنگ نہیں کرنی تب تک یہ کبھی بھی مہنگائی ختم نہیں ہوگی. اور دوسرا ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ قیمتیں جو الیکٹرانکس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں جس کے باعث گاہک نہ ہونے کے برابر ہے. شیراز بٹ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے ایم اے ایم ایس سی سالانہ امتحانات کے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے. پرائیویٹ امیدوار کا ایم اے ایم ایس سی کا پہلا پیپر 26 مارچ کو ہوگا, جبکہ ایم اے ایم ایس سی کے امتحانات 16 اپریل تک جاری رہیں گے. اس پر بات کر لیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے ایم اے ایم ایس سی سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے. توبہ ٹیکسنگ کی عدالتوں میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے. شاہد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے توبہ ٹیکسنگ سمیت جو ہے ضلع بھر میں سیشن کورٹ میں جو ہے آج شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے, جس کا آغاز جو ہے سیشن جج سمیت جو ہے متعدد ججز کی جانب سے جو ہے پودے لگا کر کیا گیا. اور اس میں سر موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی. غلام آباد صاحب شکریہ پہلے تو آپ کا ٹائم کا. کتنے آج آغاز کیا گیا ہے بلین ٹری کے حوالے سے جو حکومت کی جانب سے شروع کی گیا, کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سال کی طرح اس سال پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ شجرکاری میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. آج سے ہم نے آغاز کیا ہے. انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ساری تحصیلوں پہ کالونی میں بھرپور درخت لگائیں گے. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ماحول صاف ہو اور کلائمیٹ ٹھیک ہو, اور لوگوں کی صحت کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے. شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. شاہد محمود آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.